जारी किसने की वीडियो? जारी किसने की? ये पहला सवाल बड़ा याद आ रहा। तुम्हें राहुल गांधी के रोक सकते थे तुम? और प्रधानमंत्री क्या कर रहा था संसद में? प्रधानमंत्री क्या कर रहा था? और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष करके जैसे कुत्ते रोते हैं, जाट मरा जब जानिए जब वो संघी हो जाए। ठीक है, वो आपको बहुत अच्छी लगी, मतलब बुरा लग गया। और संसद के अंदर देश का प्रधानमंत्री करता है, करता है, मान होगा तो उस व्यक्ति का होगा जो रहमो करम पर उपराष्ट्रपति बन करके बैठ गया, भीख में लिया हुआ पद लेकर के बैठ गया। अगर ये पद तो सत्यपाल मलिक का था। अब जाटों का अपमान तब था जब जैन चौधरी पर लाठियां हाथरस में बरस रही, वो जाटों का अपमान था। जाटों का अपमान जब था जब हमारी बेटियां जंतर मंतर पर बैठी थी और उन्हें घसीटा जा रहा था, वो जाटों का अपमान था। जब 13 महीने तक किसान बॉर्डर पर बैठा था, वो किसानों का अपमान था। वो जाटों का अपमान था जब हमें गालियां दे रहे थे, यही गालियां दे रहे थे, बीजेपी वाले ही गालियां दे रहे थे, हमें आतंकवादी खालिस्तानी सब कह रहे थे, हैं? और यही कह रहे थे पुलिस से कि बजाओ लाठी हम तुम्हारे साथ हैं। वो नारे तो आप लोगों ने भी सुने थे, याद है या भूल गए? तो ये तो हाँ, अरे वो किसानों के मसीहा का बेटा और किसानों की नुमाइंदगी करने वाला शायद देश का सबसे बड़ा नेता राकेश टिकैत जी, और वो रोए। वो इसीलिए तो रोए कि मेरी कौम को क्या कहा जा रहा है, मेरी कौम को, कौम मतलब किसान जाति को किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, वो इसलिए रोए थे। तो अब ये दांत पाड़ रहे थे, हंस रहे थे, ये कह रहे थे हमने तो चौधराहट खत्म कर दी। ये बीजेपी वाले संघी कह रहे थे कि हमने तो चौधरियों की चौधराहट खत्म कर दी। तो चौधरियों की चौधराहट तो तुम्हारी तो औकात क्या, मुगले खत्म नहीं कर पाए, अंग्रेज खत्म नहीं कर पाए, तो तुम्हारी तो औकात क्या जो तुम खत्म कर दो। पर हाँ, क्या करें, हमारे में 2-4 संघी हो जाते हैं जो तुम्हारी गोद में जाकर बैठ जाते हैं, तुम उनसे बयान दिलवा देते हो। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोला? प्रधानमंत्री बोलता है, अकल ला देती जनता उसके ठिकाने। तो जब वो कहता कि जाट कह देता है, जाट कह दो ना, कहो प्रधानमंत्री एक बार जाट। अब क्या किसी जाति का नाम लिया इस प्रधानमंत्री ने, जनता इसको लताड़ लेगी। चलिए, आपकी जाट है, जाटों का अपमान बर्दाश्त तो नहीं करेंगे आप? जाटों का कोई अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे किसी की औकात नहीं कोई जाटों का अपमान कर दे। तो गया संसद में, देखा नहीं क्या हुआ? उपराष्ट्रपति का कैसे मिमिक्री कर रहे थे सांसद? नाम लिया था राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का नाम लिया था, पर संसद के अंदर थोड़ा ही था, संसद के बाहर था। और एक कहावत है हमारे जाटों में कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट वो कभी जाट नहीं हो सकता। झुका हुआ जाट कौन है? आप देख नहीं रहे थे जो अपने आप को बता रहा। और जिस समय संसद के पटल पर बैठकर धनखड़ जी कह रहे हैं कि मेरी कौम का अपमान किया, किसान कौम का अपमान किया, मेरी जाति जाट का अपमान किया, तो ये जिस समय ये बोल रहे थे उस समय धनखड़ जी चांटा मार रहे थे देश के प्रधानमंत्री के मुंह पर। ये प्रधानमंत्री के मुंह पर चांटा है। देश का प्रधानमंत्री कहता है देश में कोई जाति नहीं है, और उनका बनाया हुआ राष्ट्रपति वो कह रहा है मैं जाति जाट से हूँ। कौन कौन सच्चा है, कौन ठीक है? पहले तो ये पूरे खाप पंचायत सड़क पर आ गए, महापंचायत एक भी खाप पंचायत सड़क पर नहीं आई। और सीधा एक चीज बताओ, इस धनखड़ को तब किसान बिरादरी याद नहीं आई थी जब 13 महीने देश का किसान सड़कों पर था, 750 किसानों की शहादत हो गई थी, तब धनखड़ जी का अपमान नहीं हुआ था। तब तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बन करके मलाई चाट रहे थे, तभी ये कौम नहीं थी। जब इसकी कौम को, किसान कौम को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नरबल, नक्सली और जन क्या क्या कहा गया था, तब कौम का अपमान हो रहा था, ये चुप बैठ करके देख रहा था। इसे तब अपनी जाति की याद नहीं आई जब इसकी जाति के लोग भी उसमें शहीद हो रहे थे, क्योंकि उस किसान आंदोलन में जाट जाति के भी लोग थे। तो तब इसे नहीं याद आई। तब इसे याद नहीं आई जब भारत की बेटियां जंतर मंतर पर घसीटी जा रही थी, उनके चेहरों पर जूते रखे जा रहे थे, हैं? तब इसे अपनी जाति याद नहीं आई, उन बच्चों की जाति याद नहीं आई। तब इसे याद नहीं आई जब ये संसद में बैठा हुआ एक मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ी की चढ़ाकर उनकी हत्या कर रहे थे, इसके मुंह से एक शब्द निकला। तो मैं एक चीज कह सकता हूँ, जाट मरा जब जानिए जब वो संघी हो जाए। संघी कौन है? संघी यही संघी है, और क्या है? जो जाति के लिए ना बोले, जो कौम के लिए ना बोले, वो कहाँ का कौम का? तो अपमान करते हैं। एक कहावत है, पैंट लगी फटने तो जाति लगी दिखने। आप लग रहा था विरोध कर रहे हैं, जाट के साथ, जाट समाज के साथ नहीं आप? कौन? आप
जाट समाज के साथ हैं, किसान कौम के साथ हैं, आज कैसे कह रहा? तब कहा था संवैधानिक पद पे था एक, था इसके साथ एक और राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी, राज्यपाल होते हुए भी किसान कौम के लिए लड़ा। उसे कहते हैं कौम के लिए मरना। उसको कोई उंगली उठाए, उसकी तरफ उंगली उठाई थी, सारी किसान बिरादरी साथ खड़ी हो गई थी। ऐसे होते हैं लोग। अपमान तो हुआ ना, मिमिक्री कर रहे हैं नहीं कोई अपमान। राहुल गांधी वीडियो अच्छा बना रहे हैं। अच्छा, संसद के बाहर बिना नाम लेके वो आपको बहुत अच्छी लगी, मतलब बुरा लग गया। और संसद के अंदर देश का प्रधानमंत्री करता है, करता है, वो क्या है? वो क्या है? वो इनको अच्छी लगती है। संसद के अंदर इनका सांसद एक सांसद को गालियां देता है, जाति सूचक शब्दों से कहता है, बाहर देख लेने की धमकी देता है, वो इनको अच्छा लगता है। याद है आपको ये यहाँ का अमरोहा का सांसद क्या दानिश अली, याद है क्या हुआ उसका? वो अच्छा लगता है, वो संसद का सम्मान हो रहा था, और ये व्यक्ति पद की गरिमा को गिरा रहा है। और सबसे नंबर 1 पे होता है राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर होते हैं उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर होता है लोकसभा का अध्यक्ष, और प्रधानमंत्री चौथे नंबर पर आता है। और ये हाथ जोड़ के झुका खड़ा है, बार बार ऐसे कर रहा है, झुका। का जवाब दिया था, बोला कि सम्मान करता हूं मैं, बच्चों से सम्मान सीखा मैंने। बात सम्मान की नहीं है, पद की है, पद की गरिमा की है, सम्मान ये नहीं है। हाथ जोड़ना मेरा पारिवारिक सम्मान है, मुझे सिखाया गया परिवार में हाथ जोड़ना। किसके सिखाए? जो अपमान करता हो उसने जोड़े इसके साथ, उसने जोड़े जिसका ये सम्मान कर रहा। इससे उम्र में बड़ा, प्रधानमंत्री से उम्र में बड़ा, प्रधानमंत्री से पद में बड़ा, फिर क्या बात है? सम्मान कौन करेगा? बाप बेटे के हाथ नहीं जोड़ता, बेटा बाप के हाथ जोड़ता है, ये कौन समझाएगा? और अगर सम्मान ही है, जब इसकी जाति और इसकी कौम का और इसके पद का अपमान नहीं हुआ, जब संसद की का उद्घाटन किया गया और इसको बुलाया नहीं गया, क्या एक शब्द बोला? एक जाट नेता कह रहे हैं कि जाट जो अपमान सदियों तक नहीं भूलता, और राहुल गांधी को भी माफी मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी क्या कर रहा था? वीडियो बना रहे थे। वीडियो बनाना किसी का अधिकार है? उसने वीडियो जारी किसने की? वीडियो जारी किसने की? ये पहला सवाल। वो वीडियो जारी किसने की, ये बताओ। यानी किसानों का भी अपमान नहीं है, जाट जाति का नहीं है, किसानों का भी अपमान है। किसानों का ना, किसानों का अपमान है ना जाट जाति का अपमान है, कोई अपमान नहीं है। अपमान होगा तो उस व्यक्ति का होगा जो रहमो करम पर उपराष्ट्रपति बन करके बैठ गया, भीख में लिया हुआ पद लेकर के बैठ गया। अगर ये पद तो सत्यपाल मलिक का था, लेकिन वो किसानों के लिए लड़ा, वो अपनी जाति और अपने कौम के लिए लड़ा, पद को मार दी ठोकर। ऐसे होते हैं लोग, ये है सदियों तक याद रखने वाले लोग। इनको कौन जानता है? क्या आप इसे उपराष्ट्रपति बनने से पहले जानते थे? राहुल गांधी को रोक सकते थे, वो हाथ में तो काम क्या क्या बड़ा याद आ रहा तुम्हें, राहुल गांधी के रोक सकते थे तुम। और प्रधानमंत्री क्या कर रहा था संसद में? प्रधानमंत्री क्या कर रहा था? और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष करके जैसे कुत्ते रोते हैं गलियों में। 24 में जाट जाति अब दिखा देगी, बिल्कुल जाट जाति दिखा देगी, बीजेपी को भगा देगी, जाट जाति दिखा देगी। कांग्रेस को हरियाणा में भुगतना पड़ेगा, इसका खामियाजा बीजेपी को भारत में भुगतना पड़ेगा। अपमान नहीं है क्या ना कोई अपमान नहीं, कोई अपमान नहीं। जब मैं अपने संवैधानिक पद की गरिमा नहीं रख सकता तो फिर कोई अपमान। क्या अपमान होगा? आप किसको अपमान मानते हैं? अपमान मानते हैं संसद की उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, वो अपमान है। और दूसरी चीज, ये तो प्रधानमंत्री के द्वारा कहलवाए गए शब्द हैं। प्रधानमंत्री ने कहा तब बोल रहे हैं, तब बोल रहा है, उसी ने तो बोला क्या आप बोलो, कम से कम जाट जाति खड़ी हो जाए। दुख हुआ है, किसे दुख हुआ? शंकर जी को दुख हुआ है। पूरे जाट समाज देख रहे हैं, आप महापंचायत भी करेगा। कहाँ हो रही पंचायत? कोई पंचायत नहीं करेगा, देख लेना, एक भी व्यक्ति पंचायत नहीं करेगा इसके लिए, एक भी। कुछ लोग आए जंतर मंतर पे, क्यों? उनके दर्द नहीं हो रहा? उनके दर्द तब नहीं हो रहा था जब 750 किसानों की शहादत हुई थी। उन किसानों का तब दर्द नहीं हुआ था है? उन किसानों का तब दर्द नहीं हुआ जब किसानों कौम पे ट्रैक्टर गाड़ियां चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी थी। क्या उनसे पूछो, उन किसान कौम से जो आ रहे हैं उनसे पूछो, क्या आपको जब किसान कौम की याद नहीं आई थी? क्या जब 13 महीने तक सड़कों पर हम रोए थे तब याद नहीं आई थी? क्या हमारी बेटियां वहां रो रही थी जंतर मंतर पर तब याद नहीं आई थी? जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का बेटा पोता जयंत चौधरी, जो किसानों और मजदूरों के लिए लड़ता है। जब हाथरस में उस पर लाठियां बरस रही थी, तब किसान कौम की और जाट बिरादरी की सम्मान बढ़ रहा था। बताओ, जवाब दो, जो सत्यता है उस पर लड़ो। क्या तब सम्मान बढ़ रहा था किसान कौम का, जाट जाति का? तो आज जो जाट बिरादरी धनखड़ जी के साथ है वो कौन है? कौन है जाट? कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है। बीजेपी की आईटी सेल है, आईटी सेल है? बीजेपी की आईटी सेल है। अरे बयान कौन है? आप राजस्थान में देखो, हनुमान बेनीवाल जी का बयान पढ़ो, भाई वही तो है एक नेता। उन्होंने कह दिया कुछ नहीं है, सब राजनीतिक स्टंट है, कोई वो नहीं हुआ। राजनीति दूसरी चीज है, देखिए, जाटों में भरतपुर जो है जाटों की राजधानी माना, वो ना मुगलों का गुलाम हुआ, ना अंग्रेजों का गुलाम हुआ, वो कभी गुलाम नहीं हुआ। वहां से कहलवाओ, अभी तो हमारे राजा परिवार के हैं। जो बैठे वो कौन है? देखिए, अब जंतर मंतर पे तो कोई नहीं आता। महापंचायत क्या पता, वो ऐसे बैठ जाते हैं जैसे संघी आके बैठ जाते हैं, जैसे बीजेपी की आईटी सेल आ जाती है, ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं जैसे किसानों के आंदोलन से अलग अलग होकर सरकारी यूनियनें बन गई, वो यूनियन आकर बैठ जाती है। ये वो जाट नहीं है। वो जाट नहीं हो सकता। जो इसे अपमान मानता हो वो जाट नहीं हो सकता।